मैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से विनम्र निवेदन है। ये एक नीट एस्पिरेंट्स का तो यही पूरी लाइफ थी, यही पूरा करियर का था। मैं रिस्पेक्टेड ओम बिरला जी को भी ये बोलना चाहूँगा, आप कोटा से हैं सर, और आप प्लीज़ कोटा के बच्चों के लिए जो यहाँ आना चाहते हैं आप उनके लिए ट्रेन चलवाइए। बहुत बड़ी गलती है और उस गलती का खामियाजा 23 लाख बच्चों के पेरेंट्स और न जाने कितने लोग भुगत रहे हैं। बड़े करुण हृदय से मुझे बोलना पड़ रहा है, नीट अब परीक्षा कम, मेहनती और गरीब बच्चों के सपनों की नीलामी सी हो गई है। यहाँ मेहनत करने वाला बच्चा पेपर खरीदने वाले बच्चे से पीछे हो जाता है। कि ऐसा सिस्टम है भाई, एक मेहनत करने वाले बच्चे की कोई कदर ही नहीं है। अब बच्चा घर पे पहुंच चुका है, अपने एंजॉय कर रहा है। अब उस किसी का सेंटर मान लीजिए कोटा में आया हुआ है, अचानक से उसको पता चलता है कि मुझे वापस कोटा जाना है, पैनिक क्रिएट कर रहा है, मन में बहुत सारी परेशानी आ रही है, दुविधाएं आ रही है। ऐसे केस में बच्चा क्या करे क्या ना करे। तो इन सभी समस्याओं के लिए पहली बात तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चा अपने घर से वापस कोटा आना चाह रहा है, तो इसके लिए उसको टिकट नहीं मिल रही है, ट्रेन में वाहन सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में मेरा रेल मंत्रालय में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से विनम्र निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप खासकर यूपी, बिहार, बंगाल इनसे कोटा आने वाले बच्चों के लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था करें, ताकि बच्चे टाइम से कोटा पहुंच पाए, अपनी जो रीनीट की तैयारी उसको कर पाए और अपने पेपर को ढंग से दे पाए। एकदम सही कहा सर आपने। अभी फ़ोन आया था, अपना स्टूडेंट है जिसके 690 मार्क्स आ रहे हैं, और बहुत ही मतलब उसकी आवाज़ देख के लग रहा था कि इतनी करुण आवाज़ है उसकी। उसने कहा सर मैं क्या करूं सर, मैंने तुरंत कोटा के लिए ट्रेन के टिकट के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं और मुझे टिकट नहीं मिल रहा है। मैंने कहा हम पूरी कोशिश करेंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मैंने एक्स पर ट्वीट कर दिया है पीएमओ को एंड रेलवे मंत्रालय को कि प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हम उस टीचर की तरह से जो एक पेरेंट्स की तरह यहाँ पे भूमिका निभा रहे हैं कोटा में, और जिनको बहुत ही मतलब अजीब फील हो रहा है, सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा है हमारे उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे इतनी मेहनत करके इतने अच्छे नंबर ला चुके हैं, और वो उनके आंखों में जो खुशी होनी चाहिए थी, जो एक उल्लास होना चाहिए था, आज वो करुण वेदना उनके चेहरे पर है। तो हे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ यूपी, बिहार या जो भी स्टेट्स हैं, जितने भी बच्चे कोटा आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कोटा में एक क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, इन्होंने उनके लाइफ को बदला है, उनको जीरो से हीरो बनाया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है। साथ में मैं रिस्पेक्टेड ओम बिरला जी को भी ये बोलना चाहूँगा, आप कोटा से हैं सर, और आप प्लीज़ कोटा के बच्चों के लिए जो यहाँ आना चाहते हैं आप उनके लिए ट्रेन चलवाइए ताकि वो समय पर यहाँ पे आ सकें। थैंक यू। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती है, और उस गलती का खामियाजा 23 लाख बच्चा भुगत रहा है, हर कोचिंग संस्थान भुगत रही है, उनके पेरेंट्स, 23 लाख बच्चों के पेरेंट्स और न जाने कितने लोग भुगत रहे हैं। उस गलती की भरपाई शायद नहीं की जा सके, लेकिन कहते हैं कि जब चोट लगी हो तो कोई मरहम तो लगा दे। तो कम से कम आज हर कोचिंग संस्था, सभी टीचर अपने लेवल पे उन बच्चों, उन सभी चीज़ों के लिए जो सहायता दे रहे हैं, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे या जो भी है वो कम से कम ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा तो बच्चों को दे। इट्स नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन, ये कोई आम बात नहीं है। मैं आज ही किसी बच्चे से बात कर रहा था, तो उसने कहा सर ऐसा लग रहा है कि कल एक तूफान सा आया था, मतलब कल का दिन ऐसा भी था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा था। तो दिस इज नॉट अ सिंपल थिंग, ये बहुत बड़ी बात है, और ये रिक्वेस्ट है, ये बेसिकली एक अपील वीडियो है। मैं चाहूंगा सभी बच्चे इसे फॉरवर्ड करें, इसे आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे या जो भी कंसर्न पर्सन है उन तक फॉरवर्ड करें एंड लेट देम लिसन कि हाँ ये समस्या है और प्लीज इसे रिजॉल्व करें प्रायोरिटी बेसिस पे। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा टीएनएम सर इसमें। थैंक यू। कि जिन बच्चों के पास, एक रिक्वेस्ट है टीचर की तरफ से, रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों के पास नीट का एडमिट कार्ड हो, या तो प्लीज़ आप उनको फ्री में या तो एक डिस्काउंटेड प्राइस में आप रेलवे का टिकट अवेलेबल कराइए। गवर्नमेंट इंडिया के लिए बहुत कुछ कर रही है, इस एडवर्स सिचुएशन में भी जिस तरह से आपने हम लोगों का ध्यान रखा है, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है इन नीट के एस्पिरेंट्स का भी आप ध्यान रखिए। अगर कोई वैलिड नीट का एडमिट कार्ड दिखाता है तो या तो उसको फ्री या तो उसको डिस्काउंटेड प्राइस में आप रेलवे टिकट अवेलेबल कराइए और न्यू ट्रेन चलाइए। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि हम ये सॉल्यूशन तो निकाला जा सकता है, और उसको प्रायोरिटी पे टिकट दीजिए।
एकदम। जैसे है ना, ताकि क्या है कि वो सफर ना करे अगर आप और कोई व्यवस्था नहीं कर पाए तो। दूसरा देखो, ये बच्चों के लिए तो पेंडेमिक की तरह है, जैसे कोरोना महामारी आई थी, क्योंकि एक नीट एस्पिरेंट्स के तो यही पूरी लाइफ थी, यही पूरा करियर का था। और बच्चा देखो कोटा आने में इंटरेस्टेड इसलिए भी है कि वो क्या है, देखो अगर आइसोलेटेड रहेगा तो डिमोटिवेटेड फील करेगा, क्योंकि उसके लिए तो एकदम उसने भी जस्ट प्रिपरेशन छोड़ी थी और वो इंजॉय वाले मूड में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में जाके वापस से उसको तैयारी करनी है। तो वो चाहता है कि मैं एक ऐसे माहौल में रहूं ताकि जहाँ पे सारे बच्चे मिले और वो सब मेहनत कर रहे हो तो उनको देख के उनकी भी इच्छा हो, टीचर के टच में रहूं। तो वो इस वजह से कोटा आना चाहता है। तो प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कीजिए और जो आप उनके लिए कर पाए वो कीजिए। हमारी आपसे ये विनम्र निवेदन है। धन्यवाद। तो हम सब कोटा के जो फैकल्टीज़ हैं अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर 2.0 से यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों के लिए सफल भविष्य की कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर एक ताकत आए। बस आपको आगे बढ़ने की कोशिश है, जिनसे गलतियाँ हुई हैं अपनी गलतियों को सुधारो। जो समय है समझ लो, जब जागो तब सवेरा, ना जागो तो अंधेरा, तो जग जाओ और आगे बढ़ जाओ।